साहब अगर यहाँ पे पिछले लामा साहब के लिए लामा साहब जिंदाबाद, लामा साहब जिंदाबाद। लाइफ टाइम अवार्ड है ना। हाँ जी, तो ये यहाँ से आप लोग दीजिएगा। आ जाओ। माशाल्लाह जी, आपकी खुतबा तो बहुत ज़्यादा है। It's just a small recognition. आप पकड़े, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह। लामा साहब बल्कि दो लफ्ज़ कुछ कहना चाहिए। आप भी साथ, आप ही बताओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अल्लाह ताला के फजल से अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है वो मैनचेस्टर में लोगों की खिदमत करने, सहाफ़त के ज़रिए से करने के अल्लाह ने मौका दिया। जब मैं यहाँ शुरू में आया था तो सहाफ़ी लंदन से साल में एक दफ़ा उनको बुलाया जाता था, फ़ोटोग्राफ़र को और कैमरे के साथ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस सहाफ़त को शुरू किया। मुझे याद है कि ब्रैडफोर्ड में, बर्मिंघम में और मैनचेस्टर में मैं अकेला ही सहाफ़ी होता था। मेरे पास एक गाड़ी होती थी, वो भी लोग अपने फंक्शंस जो थे मेरे साथ तय करके करते थे कि कब आपके पास टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने तौफीक दी और आज मैं समझता हूँ कि हमारे पास बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, बहुत ही मेहनत करने वाले एजाज शेख साहब हैं, आमिर साहब हैं। ये लोग अब कम्युनिटी की बहुत बेहतर तरीके से खिदमत कर रहे हैं और अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, तौफीक दे। और मैं अब रिटायर नहीं हुआ, अब भी मैं जियो का और जंग का ब्यूरो चीफ हूँ, लेकिन मैं यहाँ से थोड़ा सा अपने आप को शिफ्ट कर लेता हूँ मदीनतुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, कि आखिरी दिन मेरे जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में गुजरे। शाहीना साहिबा और राजा साहब जो हैं ये वहाँ पर मदीने में देख रहे हैं और ये फरमा रहे थे कि मदीने में तो आप बिल्कुल ठीक थे और यहाँ आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वल्लाह ऐसा ही है कि जब मैं मदीनतुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होता हूँ तो बिल्कुल जवान हो जाता हूँ। अब 79 मेरी एज होने लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अभी भी अल्लाह की फजल से 55 साल वाले बंदे के साथ हाथ पकड़ सकता हूँ। तो अल्लाह ताला, बस मेरी एक अर्ज है कि आप जो भी हैं, आप पाकिस्तान की वजह से, अगर मेरे मुल्क पाकिस्तान की इज्जत होगी, वकार होगा, तो आपका और मेरा वकार होगा। ये सब जो पासपोर्ट है उसी ने हमें इज्जत दी है और उस मुल्क के लिए आप और हम सब जिस भी मर्जी पार्टी में हो, जिस भी जगह पे हो, उसकी खैर मांगे। सियासतदान आते जाते रहते हैं, कौन क्या है, शख्सियत परस्ती को छोड़ दें और हम सब एक पाकिस्तानी हो जाएं और वो सच्चे पाकिस्तानी बनकर बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर जो है वो पाकिस्तान के सब्ज़ परचम को लहराएं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये आज के सबसे पहली बात तो ये कि सारी सरप्राइज है और ये चंद एक अभी इमीडिएटली बनाया। प्लीज़ अगर किसी को कोई माइंड मत कीजिएगा, सबसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा सबसे पहले तो। अच्छा, इनका सहाफ़त में बहुत नाम है, सहाफ़त में बहुत काम है, बड़े अच्छे से काम है और वैसे तो इनके नाम में शेख आता है लेकिन दिल के शेख नहीं है ये। और शेख इजाज़ अफजल साहब को मैं कहूँगा कि वो तशरीफ़ लेकर आएँ और अपने प्रेस क्लब के बिहाफ पे अपनी टीम का, और आप जो है ना ये सब आप दीजिए, आप ही आए इजाज़ शेख साहब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मियां साहब। ट्रूली डिजर्विंग। माशाल्लाह जी, आप खुद भी और आपकी सारा प्रेस क्लब डूइंग एन अमेजिंग जॉब। शेख साहब, आप एक पैनल के भी नुमाइंदा है, बल्कि उसके ब्यूरो चीफ भी हैं शायद। जी जी। तो हाउ डू यू फील अबाउट एक न्यूज़ के हवाले से? जी, मैं समझता हूं कि सहाफ़त के अंदर जो लोग भी आ रहे हैं एक अच्छा कदम है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जिम्मेदारी को अगर आप ईमानदारी से निभाएंगे तो तभी मज़ा आएगा, वरना एक माइक लेकर एक दूसरे के सामने खड़े होकर जाना ये कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन जब आप हक़ाइक़ को ढूंढेंगे, हक़ाइक़ को निकाल कर लोगों के सामने पेश करेंगे, और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब आप बरतानिया में रहते हैं तो याद रखिए कि आपकी जड़ें पाकिस्तान के साथ मिलती हैं और पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान की कम्युनिटी, आज़ाद कश्मीर की कम्युनिटी, इनके मसाइल को उजागर करें और हमेशा पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लेकर उसे बुलंद करें और अपने मुल्क की बात करें और पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करें। शेख साहब और उनके जो प्रेस क्लब, उसकी एक बहुत अच्छी बात जो ये हर जगह पे हर प्रोग्राम में कहते हैं कि इनके लिए और हम सब के लिए पाकिस्तान इज़ फर्स्ट।
یہ سب ماشاءاللہ پاکستان کو ہمیشہ پاکستان کے اداروں کی توقیر کے لیے کام بھی کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں. تو اسپیشل کلیپ فار پریس کلب آف پاکستان. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو میاں عامر صاحب، زاہد صاحب، تھینک یو سو مچ. جی ہاں، اب میں جب وہ تشریف لے کر آئے انہیں ریسیو کرنے گئے لندن، اور لندن سے پھر انہیں ریسیو کر کے کافی لمبی ان کی میٹنگ ہوئی ان سے، اور یہ 2-4 لوگوں میں سے ایسے تھے جو ان کے ساتھ موجود تھے. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں میں بلاؤں گا بالکل گریٹر مانچسٹر کے صدر جو ہیں، ہاں جی بالکل، نبیل بٹ صاحب کو اپنی اس پہ دیجیے گا. ایک اور جو ہے چلیں کہ محنت کو دیکھنا چاہیے، اس کے مقام کو دیکھنا چاہیے. ایک بندہ ہے کہ جو بڑی محنت کرتا ہے اور شاید بغیر کسی بے لوث کرتا ہے، اور میرے خیال میں ایسے لوگوں کو ہمیں ریکگنائز ضرور کرنا چاہیے. اس کے لیے میں بتا رہا ہوں آج ساری سرپرائز ہیں، کسی کو نہیں پتا، تو میں بلانا چاہوں گا اکبر علی جٹ کو کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے، اور اگر کوئی اس کی کوئی ویڈیو بنا سکتا ہے پلیز اس کی ویڈیو بنائیے گا ضرور. تھینک یو ویری مچ. اکبر آپ تشریف لائیں اور اپنا ریسیو کریں اپنے سے. چلیے آ جا چلیں آ جا. پکڑو جی ڈاکٹر صاحب. ماشاء اللہ جی ویلکم. اچھا، اب جلدی میں سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں. سانجا ورثہ سے روزی اور چوہان صاحب ہیں. چوہان صاحب پلیز اگر آپ تشریف لے ہیں جلدی سے پلیز سر. تالیوں میں جی تالیاں یار، بات 2-4 ہی ہیں بس، اس کے بعد پھر ہم نے چیئرپرسن ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں یا کمیونٹی کا کام کرتے ہیں یا کسی قسم کی بھی کوئی اہم چیزیں ہوتی ہیں ان کو پبلک تک پہنچانے کے لیے میڈیا کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. تو اور آپ سب جتنے بھی یہاں پہ صحافی بیٹھے ہوئے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتے آئے ہیں، اور میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں. اور میڈیا وہ ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کا بہت پازیٹیو یا نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. جیسا کہ ورلڈ کا میڈیا اس وقت مسلمانوں کو نیگیٹو دکھاتا ہے، تو اسی لیے میڈیا کی جو پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم اس کو سم ٹائم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو پاکستانی میڈیا کے لوگ ہیں ان کی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو، پاکستان کو اور مسلمانوں کو پازیٹیو طریقے سے پورٹریٹ کریں. یہی میری گزارش ہے، اور بہت شکریہ آپ لوگوں کے ہمیشہ کے تعاون کے لیے. خاص طور پر عامر بھائی، آپ تو ہمیشہ بھائیوں کی طرح میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور میری پیاری سی بہن یہاں پہ کھڑی ہیں، آپ کا بہت شکریہ. آپ دونوں بہت ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، اور میرے لیے یہ بھی باعث عزت ہے کہ میرے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری سی بہن ہمیشہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اسی طرح مسکراتا ہوا چہرہ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی عطا فرمائے، اور گڈ لک فار یور نیو چینل. تھینک یو. ہو جائے جی ڈاکٹر صاحب. شکریہ ادا کرتا ہوں ایک نیوز کی نئی ٹیم کو. اور میاں عامر صاحب تو ایک نام ہے مانچسٹر میں، انہوں نے اپنی محنت سے، اپنی لگن سے اپنے آپ کو منوایا ہے. جتنی زیادہ محنت یہ پریس کے نیوز کے حوالے سے کرتے ہیں، چاہے وہ پرنٹڈ نیوز ہو، چاہے وہ رپورٹنگ ہو، چاہے وہ وائس اوور ہو، ہم سب کے لیے بہت کچھ ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو نیا لانچنگ انہوں نے کی ہے وہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے. مانچسٹر اتنا ڈائیورس سٹی ہے کہ ایک ہی دن میں ایک ہی ٹائم پہ 3-3 4-4 پروگرام جاری ہوتے ہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا، آج بھی میرے خیال میں شہر میں 4-5 پروگرام کرتے ہیں. تو جتنے زیادہ ایونٹس ہوتے ہیں میڈیا کی اہمیت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. اور آپ یہ میڈیا کو کریڈٹ دیں کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی جو ایونٹس ہوتے ہیں، آرگنائزیشن جو آپ کے پروگرام کرواتے ہیں، وہ لوکل لیول سے اٹھا کے ان کو یہ انٹرنیشنل لیول تک لے جاتے ہیں اور آپ کی پہچان بناتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر کوئی بھی میڈیا چینل نیا آتا ہے تو آپ کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہوتی ہے کہ آپ کے جو ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کی جو سرگرمیاں ہیں، ان کو یہ ہائی لیول تک پہنچاتے ہیں. تو ایک تالیاں ہو جائیں بھرپور میاں صاحب کے اس کام کے لیے. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس میڈیا سے اسی طرح کا کام جاری رکھیں. بہت نیک تمنائیں آپ. میرے ساتھ الحمدللہ عامر بھائی جیسے، رمضان بھائی جیسے بندے
اور ایک ہماری ساتھی ہیں اور کرن وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکی اور اسکاٹ لینڈ سے جیسے دوست ہیں. اچھی ٹیم جو ہے وہ کسی بھی ادارے کے لیے بہت معنی رکھتی ہے. تو آئی ہوپ کہ ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, انشاءاللہ ہمارا مقابلہ بھی بہت سارے اور چینلز کے ساتھ ہے. مقابلہ تو صحافیوں کا کوئی نہیں ہوتا, اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. تو ہمارے جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے رن کریں گے. اور ابھی عامر بھائی کہہ رہے تھے کہ IJCOP انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل آف پاکستان, میں بندہ نا چیز اس کا فاؤنڈر بھی ہوں اور بانی چیئرمین بھی ہوں. پچھلے 8 سال سے ہم اس کو رن کر رہے ہیں اور ہمارے ممبران جو ہیں وہ ورلڈ وائڈ آپ کہہ سکتے ہیں. اور ہمارا مشن جو ہے وہ آج تک اس سے پہلے عامر بھائی یقیناً کسی بھی تنظیم کا یہ مشن نہیں رہا جو ہمارا مشن ہے. وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی پاکستان میں جو قسم پرسی کی زندگی کا بسر کر رہے ہیں, جرنلسٹ دوست ہمارے جو فیلوز ہیں, ان کی فیملی پہ کچھ ایسا ہو جائے, ان کے بچوں کی تعلیم کا حال, جو ان کا کوئی ڈیتھ ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے یا کوئی بیمار ہو جائے, تو ہم کسی سے پیسے نہیں مانگتے. ہم جرنلسٹ جو دوست ہیں جو ہمارے ممبران ہیں وہی کوئی 10 دیتا ہے, کوئی 20 دیتا ہے, کوئی 50 دیتا ہے. تو الحمدللہ ابھی تک بہت سارے لوگوں کی بیماریوں کے اخراجات ہم اٹھا چکے ہیں. کچھ بول دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مہمانوں کو میں اس موقع پر خوش آمدید کہتے ہوئے بڑی خوشی کا اظہار کرتی ہوں کہ آج ٹی وی ایک دن کا جو پروگرام لانچ کیا گیا ہے, اس موقع پر آپ تمام لوگوں نے شرکت فرما کر ہمیں یہ ثابت کیا ہے کہ آپ ہمارے جتنے بھی کمیونٹی کے کام ہوتے ہیں یا جو بھی کوئی نیا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے, اس پر آپ لوگوں کا تعاون اور آپ کی شمولیت جو ہے نا وہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ لوگوں کی دلچسپی اور آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ مل جل کر اس کام میں حوصلہ بڑھانا یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اور اس موقع پر میں ایک دن ٹی وی نیوز کے تمام جتنے بھی عہدیداران ہیں, اور اٹس ناٹ ایزی کہ ہر بندہ یہ کام کو آسان سمجھ کے کر لے, اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور اس محنت کی وجہ سے یہ لوگ آج اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ یہ اپنا ایک دن ایک نیوز کی جو ہے نا لانچ پروگرام لانچ کر سکے. اور میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں, ایک نیوز کی پوری ٹیم کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتی ہوں. تھینک یو. ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ. ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ. ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ. ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਲੋਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? سب سے پہلے تو مبارک ہی دیں گے تمہیں ون نیوز دے شروع کرن تے. دوسرا ہے کہ صحافت جڑی ہے صرف پرابلم یا مسائل دا ڈسکس یا کسی نے پہنچانی, بلکہ ایک مل بیٹھن دا بہانا ہوندا ہے, ایک لنک ہوندا ہے کمیونٹی وچ. مانچسٹر لوگ جڑے بیٹھے نے انہاں دا لندن آیا دا رابطہ نہیں, لندن آیا دا پاکستان آیا رابطہ نہیں. تے صحافت یا صحافی یا نیوز چینل یا جڑا بھی سوشل میڈیا چینل نے وہ ایک تواڈے نال رابطے دا کام کرتے ہیں. اس واسطے جڑا صحافت دا جڑا اج کل ضرورت ہے جڑی وہ میرے خیال بہت زیادہ ہے. اور جتنا تسی کام کر رہے ہو میں مبارکباد پہ. بہت شکریہ جی, یہ آپ نے بڑا زبردست قسم کا میسج دیا ہے کہ ہمارے گروپ ہو سکتے ہیں, ہماری مختلف تنظیمات ہو سکتی ہیں, لیکن ہم آپس میں تمام جو صحافی ہیں وہ متحد ہیں. اور یہ ہم بطور یادگار پریس کلب کی ایک رکھیں گے ہمیشہ آپ کے لیے. آپ کی طرف سے جو ہمیں یہ عزت افزائی کی گئی, آپ کا بہت شکریہ. اور ہم سب سے عام جو ہے کہ جن کے ہاتھوں سے ہمیں دلا رہے ہیں یہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. ہمیشہ ہی بڑا تعاون کیا انہوں نے ساتھیوں کے ساتھ. بہت شکریہ آپ سب. جی بہت شکریہ میاں عامر صاحب, زاہد مغل صاحب, اور آپ کے لیے بہت سی تمنائیں ہیں. میاں عامر صاحب کی جو شخصیت ہے وہ بڑی ہی جولی طبیعت ہے, اور ان کی جو سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک ہارڈ ورکنگ جرنلسٹ ہیں اور محنت سے اپنا کام کرتے ہیں. آبویسلی حمیرہ کو میں مس کر رہا ہوں, میرا ویسا پیچھے بیٹھے ہوئی ہیں. حمیرہ آپ بھی آئیں, پلیز کم اینڈ جوائن اس. ایک مرتبہ پھر میں سب جتنے بھی معزز مہمان ہیں یہاں پہ ایک مرتبہ پھر سب کو شکریہ ادا کروں گا. جسٹ پرویو کے لیے جو ہے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج 49 انٹرٹینمنٹ اور نیٹ ورک کی جانب سے ایک نیوز جو کہ یو کے اندر ہمارے بیورو چیف یو کے یورپ کے وقار بابر صاحب, اس کے علاوہ اب نواز چغتائی صاحب اور
साजिद वारसी साहब स्कॉटलैंड से तशरीफ़ लाए हैं। लॉन्च हो रहा है बड़े ज़ोर शोर से, पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत कामयाबी से चल रहा है। तो उसके लिए आज आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला यहाँ पे आए। तो उसकी डायरेक्टर भी यहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे, जो जिन्होंने आज ये प्रोग्राम किया अपना, नबील भट्ट साहब और कियानी साहब के ताउन के साथ, और उस्ताद सफदर साहब का एज़ यूजुअल केक, इनके लिए तीनों के लिए तालियां जी बहुत तो बहुत शुक्रिया आप सबके मेहमानों का। अब चूँकि टाइम कम है तो फर्दन तारुफ करवाने के बजाय प्लीज़ अगर आप इस मौके पे कुछ दो लफ्ज़ कहना चाहें अपना, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। सब तशरीफ़ लाए, और आपका मियाँ साहब एक न्यूज़ की पूरी टीम, चैनल 49 ग्रुप की सब टीम का शुक्रिया भी, और आप सबको मुबारकबाद भी। आप माशाल्लाह एक न्यूज़ को ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी दुआएं नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। वी होप इंशाल्लाह आपका चैनल जो है, आप पहले खुद भी और आपकी टीम पहले भी बड़ी स्ट्रॉन्ग एक वॉइस है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, तो हमारी ख्वाहिश है इंशाल्लाह, और दुआएं भी आपके साथ हैं, हमारा कोऑपरेशन भी एज ए कॉन्सुलेट भी, और हम सब का सारी कम्युनिटी का आपके साथ है कि आप जो हमारी कम्युनिटी के इश्यूज़ हैं उनको और इफ़ेक्टिवली इनको हाईलाइट करें और इनको रिजॉल्व करने में सबको हेल्प करें। तो आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया सर, और इसी तालियां देंगे। इसके अलावा अब इसी प्रोग्राम, क्योंकि टाइम कम है, अभी 1 मिनट यहाँ ला के रख, मैं कुछ चीज़ें ऐड करूंगा। मेरे लिए बड़ा मुश्किल फैसला था, क्योंकि इस वक्त मौजूदा जो दौर जा रहा है, अच्छे सहाफ़ी ढूंढना, और वो भी यूके से, बड़ा मुश्किल था। जब मुझे अपॉइंट किया गया तो मैं परेशान हुआ कि मैं अब किसको, मैनचेस्टर से किसको लूँ, बर्मिंघम से किसको लूँ, स्कॉटलैंड से किसको लूँ। तो बर्मिंघम तो माशाल्लाह नवाज चुगताई साहब जैसा बंदा हमें नज़र नहीं आया, और मैनचेस्टर में क्योंकि आमिर भाई से काफ़ी पुराना तल्लक है, और ये अपने भी चैनल भी चला रहे हैं और बहुत एक्टिव साफ़ी हैं, तो इनका नाम मेरे जहन में आया। मैंने फ़ौरन इनसे रब्ता किया, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एवरी डे मतलब इनकी 3-4 न्यूज़ जो है ना वो धड़ल्ले से जाती है। और उसके बाद मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, खालिद वारसी साहब के छोटे भाई हैं ग्लासगो में, उनका बहुत बड़ा नाम है बल्कि यूके में। एक करके बुला के साथ माइक देते। ठीक है, तो रवीन भट्ट साहब जो है शहीन की तरफ प्रवास करते हैं, और जनाब क्या कहूँ कि सहाफ़त जो है ना, ये भी बाबा सहाफ़त है, और हर जुबान में पंजाबी उर्दू में करते हैं। क्या कहना चाहेंगे भट्ट साहब? जी बहुत शुक्रिया। मैं बाबा सहाफ़त अपने उस्ताद मोहतरम निज़ामी साहब का शागिर्द हैं, बस यही कह सकते हैं, वरना मैं काबल कितने कि एने बजुर्ग आज बैठे, सीनियर लोग बैठे क्या था मेरे से। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। देख ऐसा जी कि मैं पंजाबी च गल करांगा कि मियाँ साहब का जो सहाफ़ती सफ़र है मुख्तलिफ मराल च मेरे नाल गुजरिया है। मैंने पंजाबी प्रोग्राम बहुत सारा हिस्सा लेंदा, काफ़ी लंबा अरसा से प्रोग्राम किए मुख्तलिफ चैनल के उपर, तो इन्होंने सहाफ़ती सब जिस रंग बिरंगी दुनिया तो गुजरे हैं, इसलिए मुख्तलिफ तजर्बे कर रहे हैं। मैं लगता है कि उन्होंने यह तजर्बा भी इंशाअल्लाह बेहतरीन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी माशा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, तो तरक्की का सफ़र अल्लाह ताला जारी रखे, तो इस नवे चैनल लॉन्च भी इन्होंने जनाब कामयाबी तरफ लेके जाए। बहुत शुक्रिया जनाब। अहम चीज़ होती है वो होता है कि आपकी हार्ड वर्क, और स्पेशली जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होती है। मियां आमिर की ये खूबसूरती है कि इनका प्रिंट मीडिया के हवाले से भी जब भी मैंने काम देखा है, और स्पेशली अब जब ये एक न्यूज़ के साथ है, और अपने भी 49 चैनल चल रहे हैं, इतनी परफेक्ट इनकी रिपोर्टिंग होती है, वॉइस ओवर की, और वो जो सारा एक सिस्टम जो है वो चल रहा है सारा, और उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो बड़ी कमाल की होती है। तो आई थिंक यही होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि बहुत बड़ी तरक्की कर चुका है, अब AI का दौर आ चुका है, उसके अंदर इस हालात में कम्पीट करना और अपने आप को जदीद तकाज़ों के साथ लेकर चलना, ये से बड़ा मजा। थैंक यू वंस अगेन मियां आमिर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू साहब, थैंक यू। है ये ऑनर जाएगी, एक आवाज़ बनो, एक न्यूज़, एक आवाज़, एक कम्युनिटी के लिए। जी हाँ, और मैं सबसे पहले जो हमारे यूके और यूरोप के जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं, सबसे पहले मैं ये CG साहब से कहूँगा कि ये उनको दें, और इसके बाद जो है फिर आगे वो आगे वो वकार। बहुत मुबारक हो जी माशाल्लाह आपको। माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी, अल्लाह ताला आपके कलम से लोगों के लिए बेहतरी की। अब वकार बाबर भाई आप चलें ठीक है, आपको भी देना पहले। हाँ मैं उधर कि क्या कहते हैं, शहबाज करे परवाज, कहते हैं जाने राज दिला दे, ते जनाब शहबाज की तरफ परवाज करने वाले शहीन साहब को के शहीन भट्ट तशरीफ, और शहीन भट्ट साहब के लिए ताली है। आ जाए बाकी ये है बात के बाद केक काटेंगे।
केक काटने के बाद ये खाना बिल्कुल इसके बाद आप लगाना शुरू कर दें, खाना लगा दो इसके बाद। अभी और भी हैं, अभी बाकी की कार्रवाई उधर करेंगे। असल में प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि बाकी तलावत चीजें और स्पीचेस वगैरह जो है उधर करेंगे। इस वक्त चूंकि खाना खाना और चीजें आपने जान बैठिए सर। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का और ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस एक टीवी को। मैं समझता हूँ कि मीडिया जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स फ्यूल फॉर आवर कम्युनिटी। तो इसका होना, ट्रांसपेरेंसी के साथ चलना बहुत ही ज़रूरी है। और जितने मीडिया हाउसेस यहाँ बनते हैं हमारी कम्युनिटी को शऊर देने के लिए, मैं समझता हूँ कि कम है। सो वेलकम टू मैनचेस्टर और आपको अपना बहुत बहुत मुबारकबाद। जो अब आप बैठे हैं उनसे दरख्वास्त है कि एक मरतबा क्लैपिंग कर दें आमिर भाई के लिए। आमिर साहब बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस एक्स्ट्रा जिम्मेदारी के साथ अल्लाह ताला आपको इसको ऐसे तरीके से निभाने की हिम्मत दे। एक आवाज, एक न्यूज, एक साथ, आप सबके लिए जी बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। एक मुल्क, एक आवाज, सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब यहीं पे खड़े खड़े टीम को बुला के काट ले तो खाना जो है ना सर्व कर लीजिए। और नवाज भाई आप भी आ जाए, साजिद भाई आ जाए। चले जी, केक आपकी नेक तमन्नाओं और दुआओं में जो है आपका एक न्यूज़ हो का जाएगा। हो जाएगा, बस ठीक है। एक न्यूज जिंदाबाद, एक न्यूज जिंदाबाद, एक न्यूज जिंदाबाद। ये प्लीज एक क्लिप याद पे बना दीजिएगा। एक न्यूज की टीम आपकी खिदमत में हाजिर एक आवाज के साथ। और थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक न्यूज जिंदाबाद, जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर आप। ये सर अपने ये Thank you very much. I think today is a fabulous and what a wonderful day. एक टीम हमारे साथ यहाँ मौजूद है बरतानिया से। हम कोशिश करेंगे कि एक न्यूज़ की टीम, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मीडिया का एक अपना अरूज है, तो कोशिश करेंगे कम्युनिटी को साथ लेकर चलेंगे, कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उसको उजागर करें यहाँ बरतानिया के अंदर। वैसे तो इतना आसान नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जैसे वकार बाबर साहब और मियां आमिर साहब, इंशाल्लाह आई थिंक वी विल हैव अ गुड टीम। थैंक यू वेरी मच। तो वो ग्रेटर मैनचेस्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर भी हैं और उनका बहुत शुक्रिया आज। और जनाब वाजिद कियानी साहब, आप प्लीज तशरीफ लेकर आए। आप प्लीज जो है ना इस तरह तालियां मारते हैं थोड़ी सी, कोई बात नहीं, क्लैपिंग ये 2-4 मिनट प्लीज। आपका बहुत शुक्रिया। नहीं नबील भाई सब। अच्छा, अब जनाब आप है, बड़ी खिदमत है, वन एंड ओनली आज तशरीफ लेकर आए हैं एक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ वकार बाबर के लिए एक खूबसूरत सा एप्रिसिएशन अवार्ड है यहाँ पे। उम्मीद है थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आपकी क्लैपिंग बहुत जरूरी है, उसके बगैर तो फिर वो धब्बा है। लेकिन हम सबको अप्रिशिएट करते हैं जो भी जिधर भी जैसे भी काम करते हैं। और सोशल वर्क के हवाले से जब सारे दोस्त बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, गपशप होती है, और उसमें ये भी हमारा सब दोस्त होते हैं, एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूशन होता है। और खास करके मियां आमिर जो है, इनका भी काफ़ी काम है। एंटरटेनमेंट की तरफ जाना चाहिए। केक अभी खाना है या बाद में चाय के साथ या साथ साथ सर्व करते हैं। चले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले जहीर भाई आप बिस्मिल्लाह करें, फिर उसके बाद जो है जाहिर भाई फिर आप सब जी। ठीक ठीक। जी रन करें। तो हाउ डू यू फील अबाउट एक न्यूज़ के हवाले के, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं समझता हूँ कि सहाफ़त के अंदर जो लोग भी आ रहे हैं एक अच्छा कदम है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है।
जिम्मेदारी को अगर आप ईमानदारी से निभाएंगे तो तभी मजा आएगा, वरना एक माइक लेकर एक दूसरे के सामने खड़े हो देने का मकसद ये नहीं होता कि बंदे की जिंदगी खत्म होगी, वो देखा ये जाता है कि इसकी डेडिकेशन कितनी ज्यादा है। तो हमारी बड़ी ही प्यारी बहन कह लें जिन्होंने बड़ी सियासत के अंदर कंट्रीब्यूशन की है, शहीना हारून साहबा के लिए लाइफ टाइम अवार्ड जो है ना, ये आप ये पढ़ दें बाबू साहब। थैंक यू वेरी चलिए बहुत शुक्रिया आपका जी। जी थैंक यू वेरी मच, आप लोग का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप यहाँ से जैसे ही फारिग हो गए तो आप लाउंज चलेंगे, न्यू प्लैटिनम लाउंज। ये हमने डेफिनेटली आप लोगों के लिए इसकी खिदमत के लिए इसको हाजिर हुए हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके प्रोग्राम्स हैं, आपके इवेंट्स हैं, आप इसको जितना ज़्यादा बुक करेंगे हम आपकी सर्विस के लिए हाजिर हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। प्लीज खुशामदीद कहें अपने मेहमानों को यहाँ पे एक मिनट से। कैसे ठीक है, ये हमारे हैं मामी हाफी कौन है, वो यकीनन आपको जानते होंगे, हालत वारसी साहब गिलास को तो फ्लावर दीजिएगा, खुशामदीद कहते हैं जी। और एक न्यूज़ के सफ़र पे कुछ कहना चाहेंगे आप? जी एक न्यूज़ बहुत अच्छे तरीके से, अभी स्कॉटलैंड में हमने नई तंजीम पहले भी काफ़ी काम किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी शुरू किया है एक न्यूज़ के साथ। नई वहाँ की कम्युनिटी जो है स्कॉटिश में, हमने इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और रिपोर्टें भी आप देख रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूज़ अच्छी प्रेजेंट है तकरीबन यूके में। थैंक यू थैंक यू। कहना यही है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने इधर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें रिसेप्शन दी सारी टीम को। इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे बुलाए, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बैठे हुए हैं, अजीम साहब बैठे हुए हैं, अफसाल भाई बैठे हुए हैं, और आप भी तो कम नहीं है किसी से। तो ये खूबसूरत चेहरों से मिलाने का आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। बच्चे पानी ले आना। और भाई ये पुरानी टीम को वापस जाना। स्कॉटलैंड से हैं जी साजिद वारसी साहब, ग्लासगो से। शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी चले चले, बहुत शुक्रिया। और यानी ब्यूरो चीफ तो बाद में, लेकिन पहले हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे सज्जन, हमारे मित्र ते पंजाबी च कहांगा जनरल साडा की बेली ते बेली ने साडे ते जी हाँ बाबा साहब आपको, इसके अलावा नवाज चुगताई साहब आप जो है बेगम से तशरीफ लेकर आए हैं, रब नवाज चुगताई साहब जो हैं। और इसलिए क्योंकि अपना वो टाइम कम है, तो सांझा विरसा और ग्लो रोज स्पेशली लेडीज के लिए, उसे नहीं भूलना आप लोगों ने। तो चौहान साहब एक मरतबा फिर आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी आपका। आप साथ आना चाहेंगी आप भी रोजी? अच्छा जी, बात ये है कि ना वंस अगेन शेख जहाँ साहब का प्रेस का वो पाकिस्तान आमिर खान मौजूद है, इनके सदर यहाँ पे मौजूद है, हमारे लिए काबिल एहतराम है अपने महबूब साहब। और इसके अलावा यहाँ पे हमारा बड़ा ही नौजवान किस्म का ज़ुहैब सत्तार कश्मीरी यहाँ पे मौजूद है, और ऑब्वियसली IJ कॉप के चेयरमैन यहाँ पे मौजूद हैं। मेजर साहब ने कुछ नहीं किया, मेजर साहब आज मैं बड़ी मुबारक, आज उन्हें टाइम नहीं दे सके, ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट। पाकिस्तान आर्मी की नुमाइंदगी होनी चाहिए ना जी। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, मेजर साहब जिंदाबाद। हाँ जी, भाग रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, बल्कि मैनचेस्टर में भी हमने इंटरेस्ट शो किया है। आप इनका सेटअप देखें ना, जैसे मिट्टी के उसके अंदर जो है बनाती है सारा, और आग में जैसे जलती है नीचे से, उस तरह यानी आप पूरा एक पंजाबी जो है ना, ऐसा लगेगा जैसे गांव में ताज़े खाने आपको वहाँ पे मिलेंगे। ये नहीं कि आपने तो मेरी अच्छी खासी ये सब मेरे साथी ने सर पंजाब की सैर करवाते सन, मुख्तलिफ शहरों के आस्ट्रेलिया, पंजाब, पाकिस्तान दोनों बच्चे दे शहर में बड़ी रहे सैर करिए, प्रोग्राम की तो लव यू हो गया ये जट दे नाल। उन्होंने रात ठीक नहीं है।